सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 कंप्यूटर कर रहे थे। कंप्यूटर की बुक का नेम है आपका आईटी प्लैनेट या फिर कोड मॉड भी बोलते हैं हम इस बुक को। देखिए हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुका है। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने कवर आउट नहीं किए हैं चैप्टर तो आप कवर कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है पेज नंबर 56 पर। चैप्टर 5 का नेम है इंटरनेट, सर्फिंग एंड सिक्योरिटी। बच्चों देखो, इंटरनेट से तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से ही आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं। इंटरनेट की वजह से ही आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट चला पाते हैं, ईमेल चला पाते हैं। सब आप किसकी वजह से ही चला पाते हैं? इंटरनेट की वजह से। अब बहुत सारे बेनिफिट हैं इंटरनेट के, तो कुछ उसके डिमेरिट्स भी हैं। मींस काफी सारे फ्रॉड केसेस हमारे लिए देखने को मिलते हैं इंटरनेट की वजह से। क्लियर? इंटरनेट को यूज करके लोग अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी फेक पार्टी को दे देते हैं या फिर फेक ऐप में क्या करते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो उसका यूटिलाइज करके वो लोग हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल करके कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है। तो कुछ ऐसे हमें प्रिकॉशंस भी लेनी रहती है कि हमें कहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, कौन से मेल्स वगैरह आते हैं, किसका हमें जवाब देना चाहिए, या फिर कहाँ पर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन एंटर करनी चाहिए। अब हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए पूरे चैप्टर की तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं ए वाला पार्ट, इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। ए पार्ट में टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ। कह रहे हैं कि इंटरनेट की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई थी किसके बर्थ से? तो ये हुई थी ARPANET, आर्पनेट की उससे, है ना। तो यहाँ पे हमें बस क्या लिख देना है, ARPANET, या फिर इस ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सेकंड पे आ जाते हैं, डैश इन द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ये जो है इंटरनेट की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो ये है हमारा ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड जो रहता है ना हमारे घर पे लगा हुआ रहता है। आजकल जियो फाइबर वगैरह लगने लग गए हैं, ये है ना, तो ये ब्रॉडबैंड वगैरह ही होते हैं। क्लियर? इससे हमें बहुत तेज स्पीड इंटरनेट की मिल जाती है। थर्ड पे आते हैं, द कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड। वो कंपनी जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है वो कौन सी कंपनी होती है? तो वो होती है हमारी ISP। कौन सी होती है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर? तो थर्ड का क्या हो जाएगा? बी। फोर्थ पे आ जाते हैं, डैश इज द लेटेस्ट वेब ब्राउजर ऑफ विंडो 10। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा विंडो 10 का लेटेस्ट वेब ब्राउजर है? तो वो है हमारा बच्चों फोर्थ का माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। फिफ्थ पे आ जाते हैं, डैश इज द यूनिक एड्रेस ऑफ ईच वेब पेज। ये जो है यूनिक एड्रेस होता है हर वेब पेज का, तो वो है हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर हम देखें तो सारे बी ही आंसर हैं, बस फर्स्ट का हमारा ए है। क्लियर? तो आपको इस तरह से याद करने में भी काफी आसानी रहेगी। सेकंड पे आ जाते हैं बी वाले पार्ट में, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए टी लिखो, गलत है स्टेटमेंट तो एफ लिख दो। फर्स्ट, ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज एक्यूरेट। कह रहे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे वो सब की सब एक्यूरेट है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ हमें फेक साइट्स भी मिल जाती है तो वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट ही हो। सेकंड पे आते हैं, मैनी सर्च इंजन यूज स्पाइडर प्रोग्राम। कह रहे हैं बहुत सारे सर्च इंजन जो रहते हैं वो स्पाइडर प्रोग्राम यूज करते हैं, तो ये करते हैं, ट्रू हो जाएगा सेकंड का ट्रू। थर्ड पे आ जाते हैं, हॉटमेल इज अ पॉपुलर वेब ब्राउजर। कह रहे हैं हॉटमेल जो है वो एक बहुत पॉपुलर वेब ब्राउजर है, तो नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पे, सॉरी, वी शुड ऑलवेज चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट अवर अकाउंट। कह रहे हैं कि हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका फेसबुक अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम होगा या फिर ईमेल अकाउंट होगा। क्लियर? तो आपको उस पर पासवर्ड डालना रहता है, तो वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया तो वो कोई भी ओपन कर ले। क्लियर? तो ये सही कह रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना चाहिए। फिफ्थ, वी शुड ऑलवेज ओपन ईमेल मैसेज विद अटैचमेंट। कह रहे हैं कि हमें हमेशा ओपन करना चाहिए ईमेल मैसेज अटैचमेंट के साथ। अटैचमेंट क्या होता है कि ईमेल के साथ जो पिक्चर्स वगैरह आती हैं या फिर हो सकता है कोई वीडियो आ जाए,
तो कह रहे हैं कि उसके साथ हमें ओपन करना चाहिए ईमेल, तो ऐसा जरूरी नहीं है, फॉल्स। ये क्या है हमारा, फॉल्स। इसके बाद आते हैं बच्चों सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ में देखो, वी शुड नेवर शेयर आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद अ स्ट्रेंजर और ऑन वेब। कह रहे हैं कि हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए किसी भी अननोन पर्सन के साथ वेब पर, नेट पर। क्लियर, तो ये सही कह रहे हैं, तो ये ट्रू होगा। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों सी वाले पार्ट पे। सी है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट करते हैं, in 1969 the Department of Defense of the USA developed 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए ने डेवलप किया क्या, आर्पनेट किया, ARPANET। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड पे आ जाओ, डैश एनेबल अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज एट फास्ट स्पीड। कह रहे हैं कि इसकी हेल्प से आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेज बहुत तेज स्पीड से, तो इंटरनेट की हेल्प से। क्लियर, INTERNET, इंटरनेट की वजह से तो कर पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि व्हाट्सएप का मीन्स आपका मोबाइल का इंटरनेट बंद है और आप मैसेज लिख रहे हैं किसी को और वो पहुंच भी जाए। जब तक आप नेट ऑन नहीं करेंगे तब तक वो आपका मैसेज सेंड नहीं होगा, मीन्स पहुंचेगा नहीं दूसरे पर्सन के पास जिसको आप सेंड करना चाहते हैं। थर्ड, A वाले means a dash is a web page name that list as a result of search। क्लियर, तो इसका है हिट। थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, हिट, HIT। A hit is any web page name that list as a result of a search। इसके बाद आ जाओ बच्चे फोर्थ पे, डैश was a first successful graphical web browser। ये जो है वो पहला सक्सेसफुल ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, तो वो है था मोज़ेक, MOSAIC। क्लियर, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आ जाओ, वी शुड यूज डैश ब्राउजिंग व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट एट पब्लिक प्लेसेस। तो हमें यूज करना चाहिए कौन सा, ब्राउजिंग व्हाइल मींस अब हम अगर पब्लिक प्लेस पर अपना क्या करना यूज करते हैं, ब्राउज, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, प्राइवेट, PRIVATE। We should use private browsing while using the internet at public place। क्लियर, तो प्राइवेट ब्राउजिंग करनी होती है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम डी वाले पार्ट पे, जो कि डिफाइन द फॉलोइंग। क्लियर, पहला है सर्च इंजन। कह रहे हैं सर्च इंजन को डिफाइन करो, इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सर्च इंजन से आप समझ सकते हैं जो भी हम सर्च करते हैं ना, जब भी नेट पे आपको कुछ सर्च करना रहता है तो वो सर्च इंजन से ही हम सर्च करते हैं। Search engine is a program that search through the collection of web pages for a particular information। देखिए नेट पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, अब उन वेब पेजेस में से आपने जो सर्च किया है तो सर्च इंजन उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप तक लेकर के आता है, तो यही होता है हमारा सर्च इंजन, है ना। तो सर्च इंजन इज ऐसा नहीं कि आपने सर्च किया मैंगो और इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास क्रिकेट की, तो ऐसा नहीं होता ना। ये सर्च इंजन का काम होता है जो आपने सर्च किया है वही आपको दिखे। क्लियर, क्योंकि नेट पे तो बहुत सारे वेब पेजेस हैं, तो जो हमने सर्च किया वही हमें दिखाने का काम सर्च इंजन करता है। सेकंड है वेब ब्राउजर। A web browser is a software program that allows you to browse the internet and open different website। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको अलाउ करता है ना, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए और ओपन करने के लिए अलग अलग तरह की वेबसाइट को। तो वेब ब्राउजर का ये वर्क होता है। तो डी का हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बच्चों ई वाले पार्ट पे, है ना। तो ई वाले पार्ट में देखो क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आंसर देने इन क्वेश्चन के आंसर्स को ब्रीफली। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको भी लिखना है। आपके पास बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि क्या आपको फायदा होता है इंटरनेट से, है ना। तो एडवांटेज ऑफ इंटरनेट मैंने कुछ लिखा है, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इजीली। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट की हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं। सेकंड मैंने लिखा है एडवांटेज, यू कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक पर्सन से, बाकी ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ एक साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। क्लियर, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तो आपको पता होगा। यू कैन लिसन म्यूजिक एंड वॉच मूवीज। आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं नेट की हेल्प से। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है तो आपको किस किस इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी,
मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जरूरी होते हैं हमारे लिए नेट को कनेक्ट करने के लिए। थर्ड पे आ जाते हैं, नेम द डिफरेंट वेब ब्राउजर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। करें अलग अलग वेब ब्राउजर बताओ जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे। सबसे पहला हमने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स। क्लियर, गूगल क्रोम तो सर हर किसी के मोबाइल में रहता है, तो वहां से आप देखते हो ना क्या होता है ना। फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों, फोर्थ में लिखा है व्हाई शुड वी चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर हमें पर्सनल अकाउंट, हमें अपने अकाउंट का जो पासवर्ड रहता है वो हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करना चाहिए। ऐसा क्यों? सो एनी पर्सन मे ट्राई टू गैस योर पासवर्ड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है तो कोई भी पर्सन आपके पासवर्ड को गैस कर सकता है। सो यू शुड मेक अ पासवर्ड दैट इज यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर, तो कोई भी पर्सन आपके पासवर्ड को गैस ना कर पाए, है ना, इसलिए आपको उसकी एक्सपेक्टेशन से अलग पासवर्ड बनाना रहेगा जो कि वो कभी सोच भी ना पाए कि ऐसा पासवर्ड हो सकता है। क्लियर, ताकि वो आपका अकाउंट एक्सेस ना कर पाए, खोल नहीं पाए। फिफ्थ पे आ जाते हैं, राइट 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिजिटल सिटीजन। डिजिटल सिटीजन होने के नाते आपकी 3 क्या जिम्मेदारियां हैं। यूज योर कंप्यूटर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली व्हेन यू आर एट स्कूल। जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको आपका कंप्यूटर या फिर स्कूल का जो कंप्यूटर है वो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया और आप इंटरनेट का यूज करके उस पर गेम खेल रहे हो स्कूल में, है ना। आप घर पे खेलिए गेम, लेकिन स्कूल में क्या करना चाहिए, हमें एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए उसे। कीप योर कंप्यूटर सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम। हमें अपना कंप्यूटर सेफ रखना चाहिए और सिक्योर रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, एंटीवायरस डलवा लेने चाहिए या फिर फेक वेबसाइट को हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए। नेवर शेयर योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। हमें कभी भी अपनी प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। जिसको आप नहीं जानते उसको तो बिल्कुल नहीं बताना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप खुद रीड करेंगे, इसका आंसर मैंने लिख दिया है नीचे, प्राइवेट मोड। क्लियर, तो बच्चों इस तरह से हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।